वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं। चूंकि करहल में समाजवादी पार्टी का मजबूत बेस है, इसलिए यहां कहीं टकराहट की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए जनसभा स्थल के बाहर के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। देखिए, कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जो वहां से आई हैं, जहां पर मुख्यमंत्री की जनसभा होनी है। इस तरीके से छावनी में सब तब्दील किया गया है। समाजवादी पार्टी के गढ़ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरजेंगे। करहल में आज नरसिंह यादव इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के मद्देनज़र एक जनसभा को संबोधित करेंगे और ऐसे में इस पूरे इलाके में सुरक्षा की संवेदनशीलता के मद्देनज़र यहाँ जो पुलिस फोर्स है काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। जो यूपी पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, एसएसएफ, बीएसएफ, उसके जवानों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ डिप्लॉय की गई है। करहल वो इलाका है जहाँ से अखिलेश यादव विधायक हैं, तो इसलिए चुनाव आयोग किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता। चूँकि यहाँ के जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी उत्साहित और काफ़ी कहा जाए जोशीले रहते हैं, तो ऐसे में कहीं किसी भी तरह के टकराव की आशंका ना हो, किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय स्थिति ना बने, इसलिए बड़ी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों की संख्या भी जनसभा स्थल के बाहर उनकी तैनाती की गई है और एलआईयू भी लगातार इस पर नज़र रखे हुए है। इसके साथ ही जनसभा स्थल के आसपास भी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स है, तो वहीं दूसरी तरफ छतों पर भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार राउंड द क्लॉक यहाँ मूवमेंट किए हुए हैं। तो कुल मिला के कहा जाए जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से ये आज का जो कार्यक्रम है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है और यही वजह है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से प्रशासन चाक चौबंद है। चुनाव आयोग इस पूरे कार्यक्रम को लेकर बहुत ही ज़्यादा संजीदा नज़र आ रहा है। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती थी, जिसके बारे में हमारे सहयोगी आपको बता रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव के रण में सीएम योगी आज चुनाव प्रचार के लिए उतर रहे हैं। सीएम आज मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए करहल में चुनाव प्रचार करेंगे। देखते हैं संवाददाता नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। करहल जो कहा जाए समाजवादी पार्टी का लंबे समय से जिस सीट पर कब्जा है, वहां से आज संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नरसिंह इंटर कॉलेज में ये जनसभा रखी गई है, तो ऐसे में इस जनसभा के कई सारे मायने हैं। यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कहने वाले हैं, इस पर सबकी नज़रें हैं। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से आज योगी जी ने पहली जनसभा, हालांकि उनको 3 को भी आना है, पहली जनसभा उन्होंने करहल में रखी है जहां से अखिलेश यादव विधायक हैं, तो क्या लग रहा है कि यहाँ से सीधे चुनौती दे रहे हैं वो अखिलेश जी को? नहीं, चुनौती इनके लिए क्या देना चुनौती, ये हमारे कहीं किसी एंगल पे हमारे लिए सटीक नहीं बैठते हैं। चुनौती तो उनको देख चुके हैं, पिछले चुनाव में भी देख चुके चुनौती। अब यह है कि इनकी जो कुछ बची है, इसको ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं। निश्चित ही हम पिछले 15 दिन से यहाँ मैनपुरी लोकसभा में काम कर रहे हैं और हमें लग रहा है, जनता के बीच में जाने से लग रहा है कि यहाँ लोग बदलाव चाहते हैं। क्योंकि पहले नेताजी लड़ते थे तो उनके सम्मान में हमारे वरिष्ठ नेता लोग जो रैली करने नहीं आते थे, लेकिन इस बार चूँकि जब वो रैली करने नहीं आते थे तो ये लोग गुंडई और बदमाशी से अपना बूथ कैप्चरिंग करके ये यहाँ पे वोट का सिस्टम ख़राब कर लेते थे। लेकिन अब जनता के मन में ये है कि नेताजी चले गए, अब भारतीय जनता पार्टी ही है जो उनके बिगर भेदभाव के काम कर रही है, विकास का काम कर रही है। तो निश्चित ही यहाँ करहल विधानसभा में हम लोग 15 दिन से हैं और ये दिख रहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।